आज की तारीख है 6 अगस्त पेपर फर्स्ट, ठीक है। 15 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर की 15 नंबर का लेक्चर है और पार्ट 1, ठीक है। 15 नंबर का लेक्चर पार्ट 1 मैथमेटिकल एक्सरसाइज कौन सा ले रहा है? 1.1, एक्सरसाइज 1.1 और पेज नंबर 7, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया आपका, अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं राइट द ट्रुथ वैल्यूज। क्या लिखने के लिए बोला उसने? ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नीचे लिखे गए उनका ट्रुथ वैल्यूज बताना है। ट्रुथ वैल्यूज मतलब कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आप इसमें गौर करें कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहला हिस्सा है, पहला जो स्टेटमेंट है वो है 4 इज ऑड, और जोड़ने वाला यानी कनेक्टिव कौन है? और यानी डिसजंक्शन, और 1 इज प्राइम, दूसरा एक है सेकंड स्टेटमेंट। तो इस तरह का सवाल आपको तैयार करना है, इसका जवाब देना है। इसके लिए आपको जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था वो टेबल बना के कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, और नीचे मैंने नोट करके दिया था, नोट करके कि कंजंक्शन में क्या होता है, कम से कम एक BF होना चाहिए, एटलीस्ट 1 F, तो जवाब F। इसको आपको रिवाइज कर देता हूँ। कंजंक्शन में एक BF तो जवाब F। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू होगा। और कंडीशनल में T की जानिब से एरो चलेगा, T की जानिब से, यानी पहले T होगा फिर एरो फिर F, यानी पहला ट्रू बाद वाला फॉल्स। तो कंडीशनल में क्या होगा? रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। और बाई कंडीशनल में क्या होगा कि दोनों अगर सेम है तो ट्रू होगा, और दोनों मिक्स हो गया यानी ट्रू और फॉल्स मिक्स हो गया तो वो फॉल्स होगा। दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो तो भी जवाब ट्रू होगा। ध्यान से सुनिए, दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, किसके अंदर? बाई कंडीशनल में, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। अगर मिक्स हो गया यानी एक ट्रू एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? आपका फॉल्स होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखें तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जोड़ने वाला कौन है, कनेक्टिव कौन है? और, ठीक है। तो हम पहला नाम देंगे कि लेट P such that, ये बता चुका मैं इस तरह का, लेट P such that 4 is odd। अब आप ये बताइए इसके बारे में, इसका ट्रुथ वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? इसके ट्रुथ वैल्यू में आप देखें, ट्रुथ वैल्यू आपको पता है ऑड मतलब उर्दू में कहते हैं उसको ता आदत, है ना। 4 ता नहीं है, 4 क्या है? जुस्त है, यानी इवन है। तो ये गलत यानी गलत है, तो ट्रुथ वैल्यू इसका F। उसी तरह से दूसरा लिया आपने Q किसके लिए लेंगे? Q किसके लिए? 1 इज प्राइम, ठीक है। 1 इज प्राइम यानी मुफर्रद, उर्दू में कहते हैं मुफर्रद अदद यानी प्राइम नंबर की शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है, एक नहीं है प्राइम नंबर। मुफर्रद अदद यानी खुद से तकसीम होने वाला, अपने पहाड़े में आने वाला, वो 1 नहीं है। कौन है? 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर। इसलिए ये भी जुमला क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है? फॉल्स है। इसका ट्रुथ वैल्यू देखें आप, ट्रुथ वैल्यू ये भी क्या होगा? F होगा, ठीक है। इसका ट्रुथ वैल्यू है। अब जरा सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म आप क्या करेंगे? देखिए जोड़ने वाला कौन है? और के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? और मतलब डिसजंक्शन, और का मतलब डिसजंक्शन मींस ये, ठीक। दिस इज डिसजंक्शन, ये आपका डिसजंक्शन हो गया। और पहला P और दूसरा Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। ऐसा पहले भी सीख चुके हैं। इसमें 2 बातें मैंने यहाँ पर पढ़ा कि ट्रुथ वैल्यू भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करें कि इसके लिए ट्रुथ वैल्यू, इसका ट्रुथ वैल्यू यानी कॉम्बिनेशन का, इसका कॉम्बिनेशन का ट्रुथ वैल्यू, फाइनल ट्रुथ वैल्यू तो क्या होगा? जरा गौर कीजिए। P आपने कह दिया क्या है? F है। P क्या है? F है। डिसजंक्शन F, Q भी F है। अब आप याद कीजिए, आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में सिखाया मैंने कि डिसजंक्शन में क्या होता है। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू। डिसजंक्शन यहाँ पर एक भी ट्रू मौजूद नहीं है, इसका मतलब जवाब ट्रू नहीं होगा, तो क्या होगा? फॉल्स।
इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट जिसको हम 3 अलामत से ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या होगा, एफ। क्या होगा, एफ। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो गया, एफ। ठीक है, दूसरा अब गौर करें सेकंड के बारे में देखें। सेकंड में है 64 is a perfect square. 64 is a perfect square and 46 is a prime and 46 is a prime number. ठीक है, अब जरा यहाँ बहुत आसान है, अब इसके बारे में गौर करें। आप यहाँ देख रहे हैं कि जोड़ने वाला कौन है, कनेक्टिव कौन है, एंड, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट यानी P। तो हम इसको ऐसे ही देखें, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बहुत इत्मीनान से देखें, P सच दैट 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, जरा सुनिए, परफेक्ट स्क्वायर उर्दू में कैसे, मुकम्मल मुरब्बई अदद, यानी मुरब्बई अदद। जैसे 8 का मुरब्बा 64, तो 64 क्या हो गया, मुरब्बई अदद हो गया। ठीक है, यानी ऐसा अदद, ऐसा फिगर जिसका हम जजुल मुरब्बा यानी अंग्रेजी में क्या है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, है ना। जैसे 64, ये इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 60 उसका ले सकते हैं, तो ये 25 उसका स्क्वायर रूट आप बता सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बात जो कह रहा है कि 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये सही है कि गलत है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये सही है। चलिए सर हम लिख देते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गया, ई फॉर ट्रू। दूसरा हिस्सा क्यू, 46 इज ए प्राइम नंबर। 46 इज ए प्राइम नंबर। 46 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम जैसे अभी आया था, प्राइम मीन्स मुफर्रद यानी अपने पहाड़े में डिवाइड होने वाला। 46 ऐसा नहीं है, 46 2 से तकसीम हो सकता है। देखिए 46 2 से तकसीम होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या मिलेगा, 23। यानी 46 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये मुफर्रद अदद, यानी उर्दू में तो मुफर्रद हो गया, लेकिन हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्राइम नंबर, यानी अपने पहाड़े के अलावा ये दूसरे अदद, यानी कौन सा मैंने बताया अभी, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपका जवाब होगा कि ये प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो यानी ये गलत कह रहा है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। ठीक, अब इसका पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म बयान करना पड़ेगा। ट्रुथ वैल्यू हम पहले से डाल दे रहे हैं यहाँ पे, आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म बताना है। सिंबॉलिक फॉर्म बोलिए साहब, सिंबॉलिक। जोड़ने वाला कौन है जोड़ने वाला, एंड के लिए कंजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ये किसके लिए आता है, एंड और बट के लिए, पहले एकदम बताएगा। और पहला P और दूसरा Q। अब इसका ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ वैल्यू, इसका ट्रुथ वैल्यू देखें, ट्रुथ वैल्यू। तो आपने देखा P क्या था आपके पास, ट्रू था, ठीक, और कंजंक्शन ये क्या था, F। अब जरा फिर जाए 14 तारीख वाले 14 नंबर के लेक्चर में जाए, आप वहां देखें कि मैंने लिखा था ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन, उसमें नोट करके नीचे लिखा है, मैंने एक टेबल बनाया था ट्रू फॉल्स वाला, और उसके नीचे नोट करके लिखाया था कंजंक्शन में कि उसमें लिखा था एटलीस्ट 1 F, कम से कम एक F। तो जवाब क्या होगा, F, कम से कम एक। तो देखिए आपके पास एक F मौजूद है, इसलिए इस पूरे का जवाब क्या होगा, F। यानी फाइनल ये जो रिजल्ट होगा इस कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा है, तो ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट एक से ज्यादा है ना। तो ये सब, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका फाइनल रिजल्ट कंजंक्शन के उसूल के मुताबिक कंजंक्शन में एक भी F, तो जवाब F होता, इसलिए ये रिजल्ट क्या बताएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, F, और यही इसका आंसर। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे, थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा।
थर्ड में कहता है कि 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 is a prime number and 7 divides 94 and 7 divides इसको 94, 7 divides 94। बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। जरा इसको देखिए, पहला नाम क्या देंगे आप इसका, बोलिए। पहले ये देखें जोड़ने वाला कौन है, पहले उस पर ध्यान रखें। ये जोड़ने वाला यानी यहां से यहां तक पहला हो गया, कौन सा नाम दे दिए, P, such that 5 is a prime number, 5 is a prime number। ठीक है सर, चलिए प्राइम नंबर। इसका ट्रूथ वैल्यू के बारे में सोचिए, आप बताइए क्या होगा ट्रूथ टेबल। तो आप देखते हैं कि 5 जो है अपने पहाड़े में ही आता, दूसरे से तकसीम, दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता, दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है और ये सही है, इसलिए ये ट्रू हो। तो ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या हो गई, सही है ट्रूथ वैल्यू। अब दूसरा क्यू लेंगे, क्यू किसके लिए लेंगे, बोलिए। क्यू 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94। आप जरा गौर कीजिए कि 7 जो है 94 से तकसीम होगा, देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, यहीं पर करके देखें 7 को 94 से। चलिए 7 एक 7 क्या बचा, 2, ठीक है, 9 में 7 गया 2, 4, 7 या 21, 7 चौक 28 होगा, 7 या 21, 7 चौक 28, यानी 7 या 21 लिया तो 3 बचा, यानी ये कैंसिल होने वाला, डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी 7 जो है इसको डिवाइड करेगा, 94 को डिवाइड करेगा। तो आपका जवाब होगा नहीं साहब, ये 7 जो है 94 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो आपका जवाब होगा कि ये गलत कह रहा है, यानी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी, f। अब इसका जरा सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा आपको पता है, सिंबॉलिक एंड अभी बताया था कंजंक्शन और पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, पी कंजंक्शन क्यू। अब ट्रूथ वैल्यू देखिए, ट्रूथ वैल्यू में क्या पी कैसा था, पी सच है, पी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू था, कंजंक्शन क्यू आपका आ गया फॉल्स। फिर वही देखें कंजंक्शन में एक भी फॉल्स तो जवाब फॉल्स, इसलिए फाइनली इसका जवाब इक्विवेलेंट के हिसाब से क्या होगा, एफ, और यही आपका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे होगा। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज ए रियल नंबर। यहां पर गौर करें तो इसमें कोई दो जुमला नहीं है, दो स्टेटमेंट नहीं है, उसमें अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करें, अगर सही से इसको समझने की कोशिश करें तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि 5 - 3i रियल नंबर है। ठीक है, यहां से देखें 5 - 3i इज ए रियल नंबर। अब कहता है इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 5 - 3i रियल नंबर है, ये बात सही नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कौन सी बात दुरुस्त नहीं है कि 5 - 3i इज ए रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे ध्यान सोचना है कि पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, एक ही जुमला है, कौन सा जुमला है, कौन सा स्टेटमेंट है, 5 - 3i इज ए रियल नंबर। 5 - 3i एक रियल नंबर है जो कि बात सही नहीं है, इसका तर्जुमा ऐसा है। तो ये इसमें देखा जाए तो सही नहीं है, सही नहीं है, यानी कि नॉट लग गया, नॉट लग गया इसका मतलब निगेशन, नॉट लग गया इसका मतलब निगेशन। तो इसमें भी एक ही जुमला होगा और वो कौन सा होगा, अब इसको फर्ज कर ले, लेट p such that 5 - 3i is a 5 - 3i is a real number, 5 - 3i is a real number, बस एक ही जुमला है। ठीक है, अब ये जुमला कैसा है हम वो सोचे, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। अभी हम इसका काम नहीं कर रहे हैं, देखिए इट इज नॉट ट्रू दैट का काम नहीं कर रहे हैं,
हम सिर्फ जिसको सोचा, किसको सोचा मैंने, P 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर। मैंने सिर्फ इतने के बारे में बात करना है आपसे कि 5 माइनस 3 इज ए रियल नंबर। ये इसका नाम क्या दिया मैंने, P। अब अपने तरफ से ये इसके बारे में गौर करना है कि क्या ये बात सही कह रहा है कि नहीं। जैसे ट्रूथ वैल्यू दूसरों का लिखते थे, वैसे इस P का ट्रूथ वैल्यू हम सोचे कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ट्रूथ वैल्यू आपको पता है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये जो रियल नंबर का रहा है ये फॉल्स होगी। इस P की हालत, P अपने आप में क्या है, P अपने आप में क्या है, फॉल्स है। P अपने आप में क्या है, फॉल्स है। फिर से समझिए कि हमने इसका काम नहीं किया है, इट इज नॉट ट्रू दैट का काम नहीं किया है। हमने सिर्फ जो P लिया 5 माइनस 3i, जैसे इससे पहले भी बहुत सारे सवाल में P क्यों लिया, वैसे एक P लिया मैंने 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर, और हमने अपनी जानकारी के मुताबिक ये लिखा कि साहब ये जो है रियल नंबर नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब इतना जो लिखा गया है 5 माइनस 3 इज ए रियल नंबर, ये जो इतनी बात लिखी गई है ये बात फॉल्स है। ठीक है, उसका भी फॉल्स लिख दिया। अब इस पूरे स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म किसका, सिंबॉलिक फॉर्म पूरे स्टेटमेंट का। यहां तक कितना है, पूरे स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, यहां से लेके यहां तक का सिंबॉलिक फॉर्म। तो पहले हम किसको लिखे, यहां से यहां तक 5 माइनस 3i क्या है, P। अब उसमें कहा रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट, तो मैंने कहा नॉट, नॉट, नॉट मतलब निगेशन, यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया, निगेशन ऑफ P। क्या हो गया, निगेशन ऑफ P। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आसान है लेकिन आपके ध्यान में ना आएगा क्योंकि रेगुलर तो आप पढ़ाई कर नहीं रहे आप लोग, है ना, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ होगी समझने में। मैंने बताया इट इज नॉट ट्रू दैट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है ना, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट कौन है, 5 माइनस 3 इज ए रियल नंबर, इसलिए मैंने उसका नाम क्या दिया, P। अब P देने के बाद उसका ट्रूथ वैल्यू लिखा, इसको बारे में नहीं सोचते, सिर्फ इतने के बारे में सोचते, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये अपने आप में क्या है, फॉल्स। हो गई बात खत्म। अब पूरे का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, चूंकि नॉट लगा है इसलिए P में क्या लगाया, निगेशन। अब इस टोटल का ट्रूथ वैल्यू, टोटल के ट्रूथ वैल्यू के बारे में बात करें, ट्रूथ वैल्यू तो क्या हो रही है, दैट इज निगेशन। ये निगेशन अपनी जगह पर आ गया, ये वाला निगेशन आ गया इसकी जगह पर, और P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। और आपको बताया था लास्ट वाला जो छोटा सा था कि निगेशन के बारे में ट्रूथ वैल्यू, तो उसमें दो ही था, ट्रू का, फॉल्स। निगेशन किस, ट्रूथ वैल्यू किसकी बात कर रहा हूं मैं, निगेशन की, लास्ट में बताया था मैंने। तो आप उसमें देखें कि दो ही बातें होती है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो यहां पर निगेशन ऑफ फॉल्स, यानी फॉल्स का निगेशन, फॉल्स का उल्टा, तो क्या होगा साहब, ये ट्रू हो गया। यही इसका फाइनल। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 5वां नंबर देखिए, 5वें नंबर सवाल क्या करता है, 5th नंबर। 5th नंबर में है कि इफ 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15। ऐसा उसका कहना है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, आपने कुछ नहीं कहा। तो पहले हम ये देखें कि इसमें जोड़ने वाला कौन है, इसमें कनेक्टिव कौन है। तो आप देख रहे हैं कनेक्टिव कौन है, इफ और देन, इफ और देन, इफ और देन कनेक्टिव है। ठीक है, तो आप समझ गए इफ और देन। इफ और देन किस में आता है भाई, इफ और देन आपको पता होना चाहिए कि ये आता है कंडीशनल के लिए, यानी एक जानिब एरो, शुरू से आगे की तरफ एरो बनता है, तीर का एरो। ठीक है, तो पहला जुमला इसमें कौन होगा, तो इसमें पहला जुमला होगा P सच दैट, कौन सा, ये आपका P होगा और ये आपका कौन सा होगा, Q। ठीक है, इफ देन तो चला गया किसमें, कनेक्टिव में। तो P सच दैट क्या लिखेंगे, 3 into 5 is equal to 8। अब सर ये बताइए, जैसे ही आप P और Q लेते हैं आपको उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। तो 3 × 5 यानी 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 कितना होता है भाई, 15। यहाँ कितना बोल रहा, 8, यानी सही कह रहा है कि गलत, गलत बोल रहा। तो गलत बोल रहा यानी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या होगा इसकी, फॉल्स होगी। ठीक है, अब इसके आगे बात करें Q, Q सच दैट क्या है, 3 + 5 is equal to 15, है ना। दूसरा जुमला कौन सा हो गया, 3 + 5 is equal to 15। अब देखिए यहाँ भी आपने को एड़ा घुमा रहा, क्या है 3 + 5 is equal to 15, ये कितना होना चाहिए था, 8, बोल रहे क्या रहा है वो 15। हम इसको बदल नहीं सकते, इसका मतलब सही बोल रहा है कि गलत,
तो ये भी गलत है, यानी इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रूथ वैल्यू हो गई इसकी भी एफ हो गई। ठीक है, अब इस पूरे का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, आपने कहा जोड़ने वाला, इफ और देन, इफ और देन। देखिएगा बाद में समझ में ना आए, इसलिए मैं यहां से ला रहा हूं इसको, लाइन को, पी इफ और देन मिलके क्या देगा साहब, एरो। इफ और देन मिलके क्या देगा, एरो। देखिए किसको, बहुत हल्के से हाथ से ला रहा हूं, ये तो पी हो ही गया, ये तो पी था ही आपका, इफ और यहां से मिला कौन, देन, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, कंडीशनल। कंडीशनल की सिंबल क्या है, एक जानिब एरो पी, और पहला पी दूसरा क्यू। अब इस टोटल का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो ट्रूथ वैल्यू के बारे में चर्चा करें। ट्रूथ वैल्यू तो आप देख रहे हैं कि आपका एरो है, ठीक है, पी क्या है, यहाँ पर पी की हालत क्या है, फॉल्स है साहब, पी फॉल्स है, ठीक है, क्यू भी क्या है, फॉल्स। अब जरा जाए ट्रूथ टेबल के चार्ट में, यानी पिछले 14 नंबर लेक्चर में, वहां मैंने दिखाया था एक लाइन कि तीर चलेगा कहां से, स्टार्ट कहां से होगा, टी से, यानी पहला कौन होना चाहिए, ट्रू, और बाद वाला कौन होना चाहिए, तीर के सामने आगे कौन होना चाहिए, फॉल्स। पहले ट्रू बाद में फॉल्स, पहले ट्रू बाद में फॉल्स, तो जवाब फॉल्स। पहले कौन, ट्रू, बाद में कौन, फॉल्स, तो जवाब फॉल्स। बिस्मिल्लाह ही गलत है, ट्रू है ही नहीं इसमें, पहला ट्रू नहीं है, यानी किस बाद में एफ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या होना चाहिए था, ट्रू, पहले क्या होना चाहिए था, ट्रू, बाद में होना चाहिए था एफ। तो जब पहले ही गलत हो गया तो अब इसका जवाब एफ होगा नहीं, तो आखिर क्या होगा साहब, जब फॉल्स नहीं होगा इसका जवाब क्या होगा, ट्रू। क्योंकि शुरुआत ही गलत हो गई, शुरुआत भले आगे एफ दिखता है, लेकिन हमको पहले क्या दिखना चाहिए था, ट्रू, बाद में एफ दिखना चाहिए था, तब जाके होता था फॉल्स। ये पहले ही टप्पे पर गलत हो गया, इसलिए फॉल्स जवाब नहीं देगा, तो क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, ये इसका आंसर। 6 नंबर का देखें, 6 नंबर में क्या कहता है उसको देखिए। 6 नंबर में कहता है मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट if and only if and only if क्या लिखता है, sky is blue, sky is blue। ठीक है साहब, इसमें देखिए कनेक्टिव कौन है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ये आपका कौन है, कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव है। ठीक है, चलिए साहब, अब पी कौन होगा, पहला, कनेक्टिव के पहले कौन है, मिल्क इज वाइट, इसका नाम क्या देंगे आप, पी। पी क्या है, मिल्क इज वाइट। ठीक है, सारी दुनिया जानती है दूध क्या है, सफेद रंग का है। इसका मतलब ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो ट्रूथ वैल्यू आप इसका क्या लिखिएगा, ट्रू की फॉल्स, आप कहेंगे ट्रू, क्यों, कि दूध सफेद रंग का है। ठीक है साहब, उसके बाद स्काई इज ब्लू, इसका नाम क्या देंगे, ये दूसरा है, तो दूसरे का जो अलामत देंगे आप, दूसरे की अलामत क्या देंगे, स्काई इज ब्लू के लिए आप देंगे क्यू। क्यू क्या देंगे, सच दैट स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। अब आपको पता है कि आसमान जो है कैसा होता है, नीला। अब कैसा आजकल बादल का टाइम में सफेद दिखता नहीं, वैसा नहीं, जैसे पढ़ते हैं हम लोग कि नीले रंग का आसमान होता था, स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी, ट्रूथ वैल्यू ये भी ट्रू। ठीक है, अब रहा सवाल कि इनको मिलाने वाला कौन है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, हालांकि यहां जगह है, मैं यहीं लिख दूं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता है, जोड़ने वाला कौन है, इफ एंड ओनली इफ के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, डबल साइड एरो, बोथ साइड एरो, बोथ साइड एरो, पहला पी दूसरा क्यू। अब इसका ट्रूथ वैल्यू देखना, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू में क्या देख रहे हैं कि पी भी क्या है, ट्रू है, पी भी क्या है, ट्रू है, क्यू भी क्या है, ट्रू है, यानी दोनों ट्रू, दोनों ट्रू है। अब फिर आप जाएं कहां, 14 नंबर के लेक्चर में, और उसमें देखें, याद करें कि बाई कंडीशनल, इसका नाम क्या है, बाई कंडीशनल में आता है। ये बाई कंडीशनल में जो टेबल बनाया था उसके नीचे मैंने लिखा के दिया था कि अगर दोनों यकसा है यानी सेम है तो जवाब ट्रू, चाहे तो वो दोनों ट्रू हो तो भी जवाब ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स है, देखिए दोनों फॉल्स होगा तो भी जवाब क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों कि यकसा सेम,
तो दोनों ट्रू है तो भी जवाब ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी जवाब ट्रू होगा। मिक्स हो गया, ट्रू फॉल्स मिक्स हो गया तो जवाब फॉल्स होता है। यहाँ मिक्स नहीं है साहब, दोनों ट्रू है, इसलिए फाइनल जवाब ये सच डेट की अलामत है, यहाँ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, जवाब ट्रू होगा और ये आपका आंसर होगा। एक रह गया वो भी कर देते हैं। अब देखिए लास्ट वाला उसमें का, उसमें है 7वें नंबर का, 24 इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। अब देखिए साहब उर्दू वाले जो अगर होंगे तो कंपोजिट नंबर को मुरक्कब अलग कहते हैं, है ना, कंपोजिट यानी उसके अज्जाज भी अलग अलग तरह से, जैसे 24 एकम 24, ठीक, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, 3 अट्ठे 24, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, इसलिए वो क्या है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कहलाता है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये जुमला सही है। और करके लिखा है 17 इज ए, क्या है ये, प्राइम नंबर, और 17 इज ए प्राइम नंबर, 17 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम मतलब है अपने पहाड़ में आने वाला, अपने पहाड़ से डिवाइड, आपको जैसे मैंने बता दिया कि 24 क्या है साहब, कंपोजिट है, जोड़ने वाला कौन, और मतलब डिसजंक्शन। तो आप पी किसका नाम दोगे, बोलो जल्दी जल्दी, पी क्या बोलोगे, 24 इज ए कंपोजिट नंबर, 24 इज ए कंपोजिट, और मैंने बताया कि मुरक्कब है ये, कंपोजिट है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रूथ वैल्यू इसका सही है कि गलत है, ट्रूथ वैल्यू आपका जवाब होगा तो साहब ये ट्रू है। ठीक, और सर क्यू किसके लिए बोलेंगे आप, क्यू किसके लिए, क्यू सच दैट 17 इज ए प्राइम नंबर, 17 इज ए प्राइम नंबर। आपको पता है मुफर्रद है, 17 अपने ही पारे से डिवाइड होता और किसी से नहीं, है ना, तो 17 इज ए प्राइम। ये भी बात क्या है, ट्रूथ वैल्यू में ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी सही है, मुफर्रद है, ठीक हो गया। अब इनका मिक्सचर, जोड़ने वाला कौन, और, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म जरा याद कीजिए, और का मतलब डिसजंक्शन, और का मतलब डिसजंक्शन, और उसके लिए पी और ये क्यू, और इसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू बोलिए, मैंने बताया था, और किसके लिए होता है, डिसजंक्शन के लिए, पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू। अब आप देखें जरा गौर करें कि साहब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का फिर वही टेबल में जाए, डिसजंक्शन में क्या लिखा था, एक भी ट्रू, एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू। साहब किसी को 1 लड्डू चाहिए, आप उसको 2 लड्डू देते, नाराज तो नहीं होगा, खुश हो जाए, वैसे ही आपको चाहिए 1 ट्रू जवाब होने के लिए, आपको कितने मिले, 2 ट्रू, इसलिए जवाब क्या होगा इसका, फाइनली ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू आंसर। ठीक है, अभी इस पार्ट में हम इतना ही ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह और लेते हैं। अभी ये अज़ान के बाद पार्ट 1 हो गया, इसके बाद फिर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।